बेसिकली जब भी कश्मीर की बात आती है तो, और जब खासकर मुझे कश्मीर के ऊपर बात करनी हो और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं। जो वादाखिलाफी भारत ने कश्मीर के साथ की उससे शुरू करें या उससे नीचे जाएं जब अंग्रेजों ने कश्मीर को बेच डाला और एक इंसान को एक नानकशाही के एवज बेचा गया। और आपने सुना है ऐसा अमृतसर ट्रीटी, जब लाहौर दरबार ने अंग्रेजों से लड़ाई हारी तो एक केयरटेकर जेएनके के थे महाराजा गुलाब सिंह, और उसने अंग्रेजों के साथ जाके एग्रीमेंट किया कि मैं सिखों की तरफ से नहीं लड़ूंगा, उसके एवज आप मुझे कश्मीर का राजा बना दीजिए। और उसे सिखों की तरफ से लड़ा नहीं और गद्दारी की। उसके बाद एक अमृतसर ट्रीटी हुई जिसमें हिमाचल प्रदेश और जेएनके को एक साथ 1 करोड़ नानकशाही का कीमत लग गया। और महाराजा गुलाब सिंह के पास उस वक्त सिर्फ 75 लाख नानकशाही थी। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि हम हिमाचल इसके बदले 25 लाख के बदले रखते हैं। तो सबसे जो कश्मीर का राजा है, क्या हिस्ट्री में इंसान बेचे गए? और उसी राजा के मंच आगे चला। और अगर हम गुलाब सिंह के जुल्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल काफी होगा वो गिनने में। और उसने कितने लोगों को मारा, कितने कश्मीरीज को मारा। लेकिन उसके बाद 1942 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी, उस समय महाराजा कश्मीर करण सिंह के बाप हरि सिंह ने 75,000 कुची आर्मी, कुची स्पीकिंग, आपने कभी सुना है कुची स्पीकिंग लोग? वो पंजाबी ग्रुप के लोग हैं जो मेजॉरिटी बनाते हैं यूनाइटेड कश्मीर में। वो कश्मीर स्पीकिंग से ज्यादा है। तो जब वो वापस आए, वो जंग लड़के, जम्मू में उसे हथियार छीना गया और ये 1943 में हुआ। और उसके बाद महाराजा पटियाला के फौज और जो अभी आरएसएस है, जिनको उस वक्त बलवाईज बोलते थे, वो और महाराजा हरि सिंह की फौज, इन्होंने मिलके उन सब का कत्लेआम किया। ये भी आपने नहीं सुना होगा क्योंकि हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है। और उसके बाद उन 75,000 कुची फौजों के रिश्तेदार एक ग्रुप होके आ गए और महाराजा हरि सिंह के खिलाफ पहली आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हो गई, रेबेलियन शुरू हो गया, जो अभी आजाद कश्मीर के नाम से है। ये टेरिटरी उन्होंने 1943 के दिसंबर से पहले ली थी महाराजा से। और ये महाराजा हरि सिंह के राज का हिस्सा नहीं था। और ये भी मिथ फैलाई जाती है कि जो बाद में हुआ। और इसीलिए जो उनका आप सुनते हैं कि सरदार क्यूम खान, जो उनका पहला प्रेसिडेंट था, वो उस रेबेलियन मूवमेंट का सरदार था, इसीलिए सरदार के नाम से आगे चला। और उसके बाद जो डिस्कोर्स हुआ था टू नेशन थ्योरी में, पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पे बना, इंडिया सेकुलर वैल्यूज के आधार पे बना। और ये दो, और जो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, कश्मीर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था, जबकि उस नैरेटिव के साथ ज्यादा लोग। लेकिन कश्मीर ने डिसाइड किया और जो आइडिया दिया था रामचंद्र का, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे, उसने कहा कि हम लोग आजाद रहेंगे, हम दोनों यूनियंस में नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी हो गए। और लेकिन इंडिया ने वो एग्रीमेंट साइन नहीं की। इसीलिए यहाँ जो नेहरू की नियत थी उस पे पहले से ही कुछ डाउट्स थे।
और 1947 में एक अनयूनिफॉर्म ग्रुप जिनको ट्राइबल रेड के नाम से जिनको बोला जाता है, और जिसमें कंफ्यूजन है, या वो ट्राइबल्स थे या वो सरदार के रिबेल्स थे। तो अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है, जो भी लिखा गया है वो आप फाइनल मत मानिए। और उसी का बहाना बना के महाराजा हरि सिंह देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं कि हमें मदद भेजिए, और वो उनसे बोलते हैं कि आपको एक यूनियन तस्लीम करनी पड़ेगी। और फिर एक ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन मुरतब होता है, बनाया जाता है, और जिसमें महाराजा हरि सिंह को बोला जाता है कि 3 चीजें उसमें हैं, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। ये 3 भारत के साथ रहेंगी, बाकी खुद के आपके रहेंगी। जिसमें एक प्रेसिडेंट, जिसको सदर रियासत के नाम से बोला जाता था, कि वो भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी J&K का अपना प्रोविजन था, करेंसी भी अपना प्रोविजन था। और लेकिन देन गवर्नर जनरल उसमें एक पैराग्राफ और ऐड कर रहे हैं, इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी, अगर ये लोगों को तस्लीम नहीं हुआ तो फेट ऑफ J&K will be decided by the people of J&K through referendum। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन में मौजूद है, और जो आज तक नहीं हुआ। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन ऑनलाइन है, त्रिपुर की लाइब्रेरी में है, CHRA के वेबसाइट पे है, हम लोगों ने RTA के जरिए निकाला है, आप वो खोज सकते हैं और उसमें ये पैरा आप देख सकते हैं। और उसके बाद ट्राइबल अटैक के साथ साथ पाकिस्तान की फौज भी अंदर आ रही है। ये बहाना बना के कि राजा मैसूर और जूनागढ़ के राजा वो दोनों पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, वहां उनको बताया गया आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है लोगों की वो हिंदू है, और लिहाजा लोगों से राय पूछी जाएगी। तो लेकिन राय पूछे बिना आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी वहां भेज दी, और पाकिस्तान ने यही जस्टिफाई किया कि जब वहां आप आर्मी भेज रहे हैं यहाँ हम भी भेजेंगे। फाइनली एक जंग छेड़ गई जो 1947 अक्टूबर में छेड़ी गई है। और यह मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो डेट इंडियन आर्मी का लैंडिंग का है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन उसके बाद साइन हुआ है, जबकि हमें गलतफहमी थी कि पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन हुआ है और आर्मी बाद में आई, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन बाद में साइन हुआ है, पहले आर्मी आई है। ये डेट्स बता रहे हैं जो RTA के जरिए बाहर आई।